यहाँ पे गाय को भी माता माना जाता है और नदियों को भी माता माना जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है। नमामि गंगे, गंगा मैया जैसे जो शब्द है हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। बीच में हालत है, मतलब प्रशासन भी थोड़ा इसके पीछे डाउन है और दूसरा लोग की पब्लिक भी वैसाई है। प्रशासन तो बीच बीच में देखते हैं बहुत अच्छा से साफ सुथरा करता है, मगर आदमी जो है पब्लिक समझता है ऊपर से बिक देता है और करने वाला तो यहाँ पर कुछ तो साफ करवे करता है। तो पानी तो नहा रहा है अपने सब, तबियत खराब होगा, बीमारी होगा। जी हाँ, महानंदा नदी जिसे सिलीगुड़ी वासी आजकल महागंगा कहकर संबोधित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी की जीवन रेखा कहे जाने वाले महानंदा नदी के पास। जी हाँ, महानंदा नदी जिसे सिलीगुड़ी वासी आजकल महागंगा कहकर संबोधित करते हैं। पहाड़ों से उतरकर जब ये नदी मैदानी इलाकों में आती है यानी सिलीगुड़ी में प्रवेश करती है तो इसका पानी गंदा, जहरीला और काला पड़ जाता है। यूँ तो सिलीगुड़ी में चंपासारी से लेकर के रामघाट तक की जो महानंदा नदी है पूरी तरीके से गंदी है। क्या लगता है, साफ करना चाहिए सरकार को? हाँ, साफ तो करना चाहिए। गंदा पानी है ना, तो पानी तो नहा रहा है अपने सब, तबियत खराब होगा, बीमारी होगा, गंदा पानी। रिवर फ्रंट बनाया गया है। हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पूरा स्मेल आ रहा था गंदा। हाँ, गंदा तो है, ये है गंदा तो ऊपर से बिकता है। साफ तो मानते हैं आदमी, कुल तो करता ही है, मगर आदमी जो है पब्लिक समझता है ऊपर से बिक देता है और करने वाला तो यहाँ पर कुल तो साफ करवे करता है, मगर कितना रहेगा, गंदा तो फिर भी करिए देता है। बीच में हालत है, मतलब प्रशासन भी थोड़ा इसके पीछे डाउन है और दूसरा लोग की पब्लिक भी वैसाई है। प्रशासन तो बीच बीच में देखते हैं बहुत अच्छा से साफ सुथरा करता है, फिर बाद में वही हाल हो जाता है। और PW यहाँ पे इसके लिए कम से कम 2-3 गार्ड होना चाहिए पूरा देखभाल करने के लिए, तब जाके ऐसा सही रहेगा। और कितना है पूजा पाठ का सामान, हाबी जाबी जो भी होता है तो अगला आके सही से सर्जन नहीं करके उसको ऊपर से फेंक के चला जाता है। बाइक रुकेगा, बाइक के ऊपर से फेंक देगा। तो इसको सरकार को वहाँ से लेके वो उसको ग्रिल लगा देना चाहिए पूरा ब्रिज के अंदर, ताकि कोई हादसा से भी बच जाए। कोई कूद के भी मर सकता है, कोई खुदकुशी भी कर सकता है। कलकत्ता में भी देखें 1-2 जगह कहाँ ब्रिज के पास में पूरा वो ग्रिल लगा हुआ है, कोई हादसा भी बचेगा और कोई अबरा जबरा कचरा फेंकने से भी। इतना भी तो देखा गया है कि जहाँ तक कि डिलीवरी का बच्चा भी जो होता है नुकसान, वो भी ऊपर से फेंका जाता है। यहाँ के सामने में हम लोगों ने देखा है, सब नदी में सब हम लोगों ने ढाल के उसे पानी में ढकेल के उसको फेंकाए हैं। कमजोरी है ये, पब्लिक डिमांड नहीं करते हैं। हम लोग का बस्ती भी जाके देखिए, उधर भी कीजिए, उधर देखिए नाला है, महीने में 1-2 बार साफ करते हैं बस, और कुछ नहीं। इसके नाम पे मतलब यहाँ पे सफाई के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेगा, फिर सरकार भी साफ सफाई में उतना ध्यान नहीं देता है। प्रशासन की गलती है, ये सिर्फ प्रशासन की गलती है और कुछ नहीं। प्रशासन का कड़ाई नहीं है और पब्लिक भी तो सही है। क्या कीजिएगा, पब्लिक को बोलने से भी पब्लिक बोलता है कि तेरा बाप का जमीन में फेंक रहे हैं क्या। तो भारत हमारा देश, यहाँ पे गाय को भी माता माना जाता है और नदियों को भी माता माना जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है। नमामि गंगे, गंगा मैया जैसे जो शब्द है हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन आयरनी की बात यह है कि जिस देश में नदी को माता माना जाता है, नदी का सबसे गंदा हालत भी उसी देश में है, यानी हमारे भारत में है। बहरहाल इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद है, जहां महानंदा नदी की बात हमने कही, जिसे स्थानीय लोग महागंगा कहते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए, दावे किए गए, साफ़ सफाई भी होती है। हर महीने के में यहाँ पे गंगा आरती भी की जाती है, जहाँ पे ये प्रण लिया जाता है कि हम नदी को साफ रखेंगे। लेकिन अगर आप मौजूदा जब ज़मीनी सच्चाई अगर आप देखोगे, मैं कैमरामैन को फिर कहूँगा कि अगर आप दिखाए, शहर के बीचों बीच, सोचिए हम किसी दूर दराज के क्षेत्र में नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो महानंदा नदी है पूरे सिलीगुड़ी में होकर के बहती है, सिलीगुड़ी की जीवन रेखा कही जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ आने का मकसद यही है कि देखिए बगल में यहाँ पे जो मेन रिवर फ्रंट बनाया गया है मेरे पीछे, ताकि शाम को जो बुजुर्ग हो, हमारे बड़े बुजुर्ग जो व्यायाम करने आए या विहार करने आए, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए आए। और सोचिए जब वैसे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता यहाँ पे आएंगे और उन्हें इस तरह का वातावरण मिलेगा, इतनी गंदी स्मेल है, तो उनके सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा। सरकार के दावों से इतर ज़मीनी सच्चाई आप देख रहे हैं। बहरहाल जो STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो डेडलाइन था वो भी कहा गया था कि फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। मेयर की तरफ से भी समय समय पर नदी को साफ करने के लिए कई योजनाओं का घोषणा की गई और ज़मीन पे कुछ काम, और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, कुछ काम हुआ है पर दिखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए पतंगा न्यूज़।